रिडक्शन टू अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड हम अल्कोहल में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिड्यूस होंगे तो वो रिड्यूस होते हैं प्राइमरी अल्कोहल। रिमेंबर कि इस रिडक्शन के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम देखें तो पॉपुलर जो ज़्यादातर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, दो रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह 3-4 भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक इस्तेमाल होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा इस्तेमाल होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड इनको रिड्यूस नहीं करेंगे। इन दोनों जो हाइड्राइड्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनका काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना और ऑक्सीजन उसी हाइड्रोजन की मदद से रिमूव करना और हाइड्रोजन ऐड कर देना जो प्रोडक्ट है, टारगेट प्रोडक्ट जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिड्यूस होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिड्यूस होके एल्डिहाइड बना देगा और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करेगा। हम यहाँ पे ये रिएक्शन स्टॉप नहीं कर सकते और उनसे हमें मिलेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये एक प्रॉपर मेथड है सारा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको रिड्यूस करेंगे तो पहले स्टेप में हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप रिएक्ट करेंगे विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फिर दूसरे स्टेप में हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे जिसको आप H3O पॉजिटिव की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या H2O/ हाइड्रोजन आयन वो भी कर सकते हो। तो एसिटिक एसिड इस प्रोसेस में एसिटल्डिहाइड और फिर फाइनली अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। सो हियर इज़ एसिटल्डिहाइड, दैट इज़ CH3CHO और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3CH2OH। अब मैकेनिज़्म में जब हम आते हैं तो मैकेनिज़्म हमें डिटेल से बताता है कि कैसे हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा और वो कैसे इसकी रिडक्शन करवाता जाएगा। तो गोइंग टूवर्ड्स दी मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में जब हम आते हैं तो मैकेनिज़्म में शुरू करते हैं एसिटिक एसिड CH3C+O और OH और रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक्चुअली वो कुछ यूँ है कि लिथियम हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज और AlH4 हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। तो इसमें सारा काम AlH4 का होता है। तो वही आप रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह कि ये H हुआ बॉन्डेड टू एल्यूमिनियम एंड H3 और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूटा नहीं है तो इस वजह से पार्शियल नेगेटिव लिखेंगे। फुली बॉन्ड टूट जाए तो फिर हम फुल नेगेटिव लिखते हैं और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव है अब और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये यहाँ से आके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर जाएगा, यानी कार्बन पे अटैक करेगा
तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे H आया और OH पहले से मौजूद था और आगे बना AlH3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो आयन बनेगा तो इसमें चेंज आएगा, तो ये है CH3C विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H है और यहाँ OH। अब इसमें चेंज कुछ यूँ आएगा कि जो OH है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, H और CH3 बैड लिविंग ग्रुप है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये ख़ुद को स्टेबलाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो यूँ होगा कि ये बॉन्ड OH की तरफ टूटेगा और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज नीचे शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बना देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा CH3C। अब ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना, नीचे H रह गया और इस तरह से यहाँ पे बना OH नेगेटिव। तो इंटरमीडिएट या जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है तो वो एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्दर, चूँकि लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको फर्दर रिड्यूस करेगा। तो अब ये हुआ दैट एल्डिहाइड और अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम इस्तेमाल करेंगे H और AlH3 विद द नेगेटिव चार्ज। अब इधर भी ब्रेकिंग कुछ यूँ होगी कि ये बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ टूट जाएगा द सेम, और इस तरह से ये इधर टूट जाएगा। तो हमें मिल जाएगा जो प्रोडक्ट है वो अगेन कुछ यूँ होगा कि CH3C नेगेटिव ऑक्सीजन, नीचे अब जो दूसरा हाइड्रोजन आया और ये पहला वाला हाइड्रोजन जो आया था, और इस तरह से यहाँ पे AlH3, ये अल्कोक्साइड आयन बना। अब अल्कोक्साइड आयन की हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो CH3 नेक्स्ट स्टेप में, तो CH3CO नेगेटिव H है और दूसरा H, और अब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है यानी H2O की ब्रेकिंग होगी। दिस इज़ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। और अब यहाँ पे बॉन्ड इधर टूट जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन उसको अपने साथ मिला देगा कुछ इस फॉर्म में। सो वी विल गेट CH3C, यहाँ पे हो जाएगा OH और नीचे जो हैं H2 बस मैं लिख देता हूँ तो इस तरह से, और ये हो जाएगा OH नेगेटिव। तो इस फॉर्म में हमारे पास इथेनॉल बन गया है, इथाइल अल्कोहल। अब अगर हम इन सारे मैकेनिज़्म में ओवरऑल रिएक्शन अपने लिए लिखें तो तवज्जो देते जाएं। ओवरऑल रिएक्शन में हमें कुछ यूँ मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें। एसिटिक एसिड है, इंटरमीडिएट आयन बना, AlH3 बना। इंटरमीडिएट आयन फर्दर स्टेप में चला तो ये आयन इसके साथ कैंसिल हुआ। नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड इसमें बना, वो थर्ड स्टेप में रिड्यूस हुआ तो ये एसिटल्डिहाइड कैंसिल हुए। और फिर यहाँ पे जो ये अल्कोक्साइड आयन बना है थर्ड स्टेप में वो अल्कोक्साइड आयन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे रिएक्टेंट साइड पे जो बचता है तो वो एसिटिक एसिड बचता है। तो हम एसिटिक एसिड इधर लिखते हैं, दिस इज़ एसिटिक एसिड CH3COOH।
प्लस हमने पहले स्टेप में एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल किया और फिर जाके तीसरे स्टेप में एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल हुआ। सो वी हैव 2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस भी हो गई, यानी चलें इधर लिख दें कि H2O इस्तेमाल हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब प्रोडक्ट साइड पे देखते जाएं। प्रोडक्ट साइड पे इस फर्स्ट स्टेप में एक AlH3 रहता है, अगले में OH रहता है, फिर AlH3 और फाइनल में इथेनॉल और OH। तो ये इथेनॉल CH3 CH2OH, 2 एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3 और जो लिथियम थे वो भी 2 हैं, तो 2 हाइड्रोक्सल आयन हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन हम कुछ यूँ लिख सकते हैं। सो दिस वाज रिडक्शन टू अल्कोहल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिडक्शन टू अल्केन्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, अल्केन बनेंगे, वाटर और साथ में आयोडीन। अब यहाँ पे याद रखें कि जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतनी ही कार्बन का अल्केन बनेगा। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन वाला अल्केन ही बना दें तो ये ईथेन बन जाएगा, यानी इथेनोइक एसिड से बन गया है ईथेन, साथ में वाटर एंड आयोडीन। बैलेंस करेंगे तो 6 इधर लगेगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा और 3 यहाँ पे। तो इस तरह से बस एक सिंपल सा है, बाकी इसका मैकेनिज़्म अलग से है, लेकिन जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने ही कार्बन का अल्केन बनेगा। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड है तो उससे प्रोपेन ही बनेगा। तो इन रिएक्शन में भी सारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वही इन्वॉल्व है। तो ये जो COOH ग्रुप था ये CH3 में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स के रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं, एक रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके अल्केन बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, और दूसरी किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके कीटोन बनाते हैं। तो 2 एक कॉमन रिएक्शंस हैं जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीकार्बोक्सिलेशन टू अल्केन्स, उसमें अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH, इसका रिएक्शन हम करते हैं सोडा लाइम के साथ। दिस इज़ सोडा लाइम। सोडा लाइम इज़ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव होगा, यानी यहाँ पे आसानी से मैकेनिज़्म ये बना दें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, और बाकी CH3 और H जो है तो वो मीथेन बना के अपीयर होंगे, और ये हो गया रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रॉपर जो मैकेनिस्टिकली इसको हम स्टडी करेंगे तो वो कुछ यूँ होगा कि CH3COOH
इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ होगा और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, एसिटिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। तो सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA सोडियम एसीटेट और साथ में वाटर। क्योंकि सोडियम एसीटेट वाटर में सॉल्युबल है तो इस वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक हाइग्रोस्कोपिक है जो इस वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा और इस तरह रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो सोडियम एसीटेट है CH3COONA, इसका फर्दर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा और नतीजतन CH4 मीथेन बन जाएगा और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये बन जाएगा। तो ओवरऑल हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिमूव होके नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को लिख दें तो ओवरऑल रिएक्शन में ये मिलेगा कि 2 एसिटिक एसिड here is सोडियम एसीटेट विद सोडियम एसीटेट और अब बच गया है एसिटिक एसिड CH3COOH with 2 sodium hydroxide NaOH and calcium oxide is there. We are getting methane CH4 getting Na2CO3 and water। तो ओवरऑल रिएक्शन इसका इस फॉर्म में होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में रिमूव नहीं होता। नेक्स्ट जो था जिसमें कीटोन बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में रिलीज़ होता है तो उसमें बीटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होता है। बीटा डाई कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो उसमें अगर बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसकी डीकार्बोक्सिलेशन से कीटोन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है। तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हुआ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। द नेक्स्ट इज़ अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गेमा कार्बन। तो ये CH2 ये हो जाएगा कीटोन एंड दिस इज CH3। सो इट इज़ बीटा कीटो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड या 2-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। इसका आयुपेक नेम हो जाएगा 2-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ऑक्सो फॉर कीटो ग्रुप, तो 2-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। इसकी अब अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करें तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इसको जस्ट वार्म करना पड़ेगा। ऊपर जो था डीकार्बोक्सिलेशन तो उसमें काफ़ी हीट चाहिए, यहाँ पे जस्ट वार्मिंग होगी और वार्मिंग से यू विल गेट ए कीटोन प्रोपेनोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे ये जो है दिस ग्रुप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में निकला और बाकी हाइड्रोजन CH2 से अटैच हो के CH3 हुआ, गिविंग अस द कीटोन। इसका नाम एसीटो एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, एसीटो एसिटिक एसिड, because this is the aceto group and this is acetic acid group, so acetoacetic acid। तो ये दो रिएक्शन जो मोस्ट कॉमन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स।